हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये सुबह का टाइम है और मैं सुबह का जो खाना बनता है मेरे यहाँ पे, नाश्ता बोल दो खाना बोल दो, क्योंकि ये लेके भी जाते हैं और खाते भी हैं सुबह, तो दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने आलू काट लिए थे, थोड़े मोटे मोटे से काटे हैं, उनको मैंने रख कर लिया है फ्राई। और अभी ये मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, उनको फ्राई करके, क्योंकि जैसे सिंपल सी हम बना देते हैं, देखो उसका टेस्ट अलग होता है। अगर हम फ्राई करके कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरी दोनों सब्जियां फ्राई हो गई हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी के साथ में मेथी की पूरी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और इन्हें भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने ये सोचा कि आज फ्राई करके ही बना लेते हैं। और ये मैंने सब तैयारी करके रख ली है। प्याज काट लिए हैं, जीरा मैंने इसी में डाल दिया है, क्योंकि देखो सुबह सुबह सभी मम्मियों को जल्दी होती है। और ये टमाटर है, सारे रेगुलर जो मसाले होते हैं वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं। और ये हैं थोड़े से मटर, इनको मैंने निकाल के रखा हुआ है। और देखो गोभी और आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब मैं सब्ज़ी बना दूँगी, मतलब फ्राई हो गए हैं तो, लेकिन अब मतलब जो छोंकना होता है ना, अब इनमें छोंक लगा दूँगी। तब तक जो मेरी बाकी की गोभी रह गई थी वो उधर दूसरे वाली गैस पे फ्राई होने लग रही है। और विराज को मैंने उठा दिया था, उठ गया है वो, अभी रेडी होने लग रहा है। अब तक तो इतनी ठंड हुई नहीं थी यहाँ पे, लेकिन 3-4 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड है। और तो बच्चे थोड़ा सा आलस करते ही हैं सुबह। अभी इनका ना स्कूल का टाइम भी चेंज हुआ नहीं है, जो पहले था अब तक वो ही है। तो थोड़ा सा करते ही हैं, देखो सुबह ठंड में उठते हैं। बड़े तो उठ जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में होता ही है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी में लगा रही हूँ छोंक। और ये जो मटर है इनको मैंने बॉईल नहीं किया था, तो इनको मैं छोंक में ही डाल दूँगी। अगर मैं इनको खाली तेल में डालती हूँ तो ये चटक जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको प्याज के साथ में ही डाल दूँगी। और इस तरह ना मटर गल भी जाते हैं अच्छे से, और फिर चटकते भी नहीं हैं, क्योंकि डर लगता है फिर मतलब एकदम से चटक के गिर जाएँ। तो अभी हल्के से ब्राउन हो गए थे मेरे प्याज। अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और जितने मसाले जो सब्ज़ी में डलते ही हैं डेली, तो वही डाल दिए हैं मैंने। मिर्च हम कम ही खाते हैं बहुत, तो ज़्यादा मतलब हरी मिर्च खाते हैं, लाल वाली तो कम ही खाते हैं। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना कलर वाली, वो डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी। तो बस अब देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको टमाटर को ना ढक के पका दूँगी। इधर जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह बनती है तब तक मैंने बच्चों को दोनों को दे दिया था दूध, क्योंकि दोनों को मैं सुबह, पहले क्या था कि विराज ना दूध नहीं पीता था सुबह को, लेकिन अब मैं उसको दे देती हूँ। और अभियान को तो सुबह देती ही हूँ। तो अपनी भी मैंने चाय बना ली थी बीच में ही, क्योंकि हम सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं, तो देखो इस टाइम तक मन हो ही जाता है चाय का। तो बस अभी मतलब चाय मेरी बन गई है, लेकिन अभी मैंने पीनी है। तो अभी सब्ज़ी छोड़ने के बाद में मैं चाय पी लूँगी, और थोड़ा सा बच्चों को देखेंगे रेडी हो गई क्या, क्योंकि देखो सामान वगैरह तो बच्चों का पता नहीं पड़ता है कि मतलब ये रह गया या ये रख लो, टाइम टेबल वगैरह देखना ही होता है बच्चों का डेली ही। तो अभी मैंने इसमें बहुत हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगी ढक के। ये कुछ हरी सब्जियां हैं जो मैंने रात ली थी, बिल्कुल फ्रेश हैं। देखो हरा धनिया, टमाटर, बैंगन और मेथी, वो सारी सब्जियां हैं मेरे यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है। ये मेथी ली थी मैंने रात, तो मुझे मेथी भी साफ़ करके रखनी है। और ये जो सब्जियां हैं बैंगन टमाटर वगैरह, इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो अभी हमने सबने पी ली है चाय, और मैं बनाऊंगी आटा। आटे में मैंने सबसे पहले डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन पूरी में अच्छी लगती है। पूरी चाहे कोई सी भी हो, मतलब मेथी की, बथुए की, पालक की, या सिंपल पूरी भी है, तो अजवाइन तो देखो सभी पूरी में बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने थोड़ी सी मेथी काट के रख ली थी, तो ये मेथी डाल दूँगी अभी इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ही है। अब मैं इसको ताज़े पानी से बना लूँगी। ज़्यादा मतलब अगर गर्म पानी में बनाते हैं तो सही सा नहीं होता, तो इसलिए मैं ताज़े पानी में ही बनाती हूँ। अगर ताज़े पानी में आटा बनाते हैं ना पूरी का, तो पूरी अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं ताज़े पानी का ही यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं आटा बना के थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। और तब तक मैं अभियान को अभी उठ तो गया है, मतलब ऐसे ही लेटा हुआ है। थोड़ा सा उसका कपड़े वगैरह निकाल के रखूँगी, इसकी यूनिफॉर्म। तो जब तक मेरा आटा भी सही हो जाएगा,
मैं पालक की पूरी भी सोच रही हूँ कई दिन से बनाने के लिए, तो बनाऊँगी किसी दिन, आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो देखिए आटा मेरा बन गया था और ये थोड़ी देर मैंने रख भी दिया था। बस अभी मैं फटाफट से बना दूँगी पूरी, क्योंकि बच्चों को भी लेट हो रहा था, तो सुबह सुबह नाश्ता भी करके जाना होता है और ये भी रेडी हो गए थे। तो अभी मैं लगा दूँगी विराज का और इनका नाश्ता, और फिर इनका लगाऊँगी मैं टिफ़िन। पहले नाश्ता करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं टिफ़िन लगा दूँगी आराम से। तो ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बनी है मेथी की। आप जब कभी मेथी की पूरी बनाए थे, तो बस एक बात ध्यान रखिए कि मेथी ना ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा मेथी हो जाती है ना, तो फिर पूरी कड़वी लगती है, हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए मतलब मेथी कम ही डालें। तो ये देखिए आलू की गोभी भी मेरी बड़ी अच्छी बनी थी, और ये पूरी भी थोड़ी ठंडी सी हो गई है, क्योंकि टिफ़िन में थोड़ा ठंडा ही दिया जाता है अभियान को। और यहाँ देखिए आप, विराज तो अभी चला गया है, विराज के डैडी जाने लग रहे हैं और इसकी अभी वैन आने में टाइम है, और ये यहाँ पे बैठ गया है अपनी ड्राइंग लेके। साथ में टीवी भी देख रहा है और अपनी ड्राइंग भी कर रहा है। आजकल इसको ना ड्राइंग का ज़्यादा ही मतलब लगा हुआ है कि नहीं ड्राइंग करनी है मुझे। और इसकी विराज की जो एक्टिविटी मैं आपको बता रही थी, वो उसको देख के इसको भी लगाया है कि मतलब मुझे भी करना है। और क्योंकि उसको एक पेपर मिला है स्कूल से, तो इस तरह का ही बनाना था। देखो ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये इसमें कलर करने में लगा हुआ है। बच्चों का मतलब जब मन होता है, वो चाहे वो कोई भी टाइम हो, तभी लेके बैठ जाते हैं अपना सामान। और इसकी जब तक वैन आएगी तब तक ये अपना इसमें लगा रहेगा। और देखो पता है बीच बीच में ये अपना टीवी भी देख रहा है। अभियान को ना कलर करना बहुत पसंद है, दोनों भाई को ही कलर करना बहुत पसंद है। और यहाँ आपको अभियान बोल रहा है हाय। अभियान वेट कर रहा है और उसकी वैन अभी नहीं आई है। और आज देखो कितनी ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है। अभियान रेडी होके बाहर आके खड़ा हो गया है, और ये इसमें ना बाइक पे बैठ जाता है। पॉकेट में साथ मत निकालना, आज बहुत ठंड है, ठीक है। बहुत ठंडी हवा चल रही है ना। अभी अभियान की वैन आने वाली है, पहले इसको बिठाएंगे वैन में। विराज तो जा चुका है। और यहाँ ये मेरी रखी हैं सब्जियाँ, सब्जी ली थी मैंने थोड़ी सी। बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, विराज भी चला गया था सुबह ही, अभियान भी चला गया है और ये भी जा चुके हैं। अभी जो मेरे काम है वो करूँगी थोड़ा सा, तो मतलब बिस्तर पड़े रहते हैं, सुबह को उनकी तय बनाऊँगी। फिर उसके बाद में मुझे आज विराज की एक एक्टिविटी बनानी है। और जैसा आप सबको पता है क्रिसमस आने वाला है, तो स्कूल में तो होती है बच्चों की, तो विराज की बनानी है। अभियान की तो शायद स्कूल में ही हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन का काम मेरा हो गया है, नहाना सब हो गया था सुबह ही। क्योंकि जैसे जल्दी सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आजकल मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। और बस अभी बिस्तर वगैरह पड़े हैं, उनकी तय बनाऊँगी। और थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े हैं, मतलब क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड है, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको बाहर ही ऐसे ही डाल दूँगी। धूप तो पता नहीं आज शायद निकलेगी भी नहीं। और फिर उसके बाद में विराज की एक्टिविटी मुझे बनानी है, और फिर देखते हैं जो बाकी काम रह जाएंगे वो बाद में करेंगे। बिस्तर वगैरह इकट्ठे करने का काम ना मैं सबसे बाद में ही करती हूँ, जब सब चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे उठ जाते हैं तो फिर देर तक पड़े रहते हैं बिस्तर में ही। तो अभी क्या है कि जैसे किचन वगैरह सब काम हो गया था, सबको पहले ज़रूरी मतलब सबसे पहला काम है नाश्ता बनाना, सबको देना, सबके टिफ़िन पैक करना। और फिर उसके बाद में ही मैं इस तरह के काम करती हूँ, जो क्लीनिंग का काम होता है मेरा, बिस्तर वगैरह उठाने का, या जैसे इधर उधर बर्तन वगैरह सब रखे रहते हैं, रात में रख देते हैं बच्चे भी, हम बड़े भी। तो सुबह को फिर मैं ये काम बाद में ही करती हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा दूसरे वाले रूम की भी सफाई करनी थी, फिर उसके बाद में दीदी आ जाएंगी जो मेरे यहाँ पे आती हैं, तो वो कर लेंगे आके, बाकी की मतलब जो झाड़ू पोछे का काम है वो कर लेंगी। और बस मुझे थोड़ा सा ना उनको आने से पहले क्लीनिंग करके देनी ही पड़ती है थोड़ी सी। तो अभी मैंने यहाँ पे टीवी भी चला दिया था, क्योंकि सुबह सुबह ना पुराने गाने आते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं पुराने गाने सुनना। और इस टाइम पे मैं अकेली रह जाती हूँ, तो फिर थोड़ा बोर से भी हो जाते हैं, तो मैं सुबह सुबह गाने चला लेती हूँ और फिर अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ दूसरे वाले रूम में, और अब ये फोल्डिंग पे लेटने लगे हैं। तो अभी इनका फोल्डिंग यहीं पे इधर साइड में लेट पड़ा हुआ था, तो फिर इनकी रजाई थी जो उनकी तय बना दूँगी यहाँ पे। और विराज का ऐसा है, कभी यहाँ पे सो जाता है, कभी उस रूम में सो जाता है। बच्चों का ऐसा ही होता है ना, कभी मम्मी के पास सोना है, कभी डैडी के पास सोना है। तो ये अभी इधर सोते हैं, तो विराज रात मेरे पास सो गया था, वैसे वो इधर भी सो जाता है, उसको कहीं कोई मतलब पता नहीं है कहाँ सोना है। और तो धीरे धीरे बस मेरा ये भी काम ख़त्म हो गया है।
क्लीनिंग वगैरह सब मेरी हो गई है, झाड़ू पोछे का काम मेरा सब खत्म हो गया है। अभी मैं फ्री हूँ, क्योंकि देखो जब सुबह उठते हैं और काम में लग जाते हैं तो मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अभी धूप भी शायद निकल सकती है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मतलब पहले उसकी एक्टिविटी बनाऊँगी विराज की, फिर उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगी धूप में। तो चलिए फिर विराज की एक्टिविटी बनाते हैं। ये मैंने बनाया है सेंटा क्लॉज, और देखो आपके पास से दिखा देती हूँ, शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। और साइड में है एक ट्री, तो ये बना दिया था मैंने। तो अभी बस मुझे इसमें करने हैं कलर, क्योंकि बच्चों से देखो एक्टिविटी वगैरह इतनी हो नहीं पाती, तो मम्मी को तो हेल्प करनी पड़ती है। और मुझे तो खासकर अपने बच्चों का ये बना के देना ही होता है। मुझे अच्छे भी लगते हैं इस तरह के काम, बच्चों की हेल्प कराना और नई नई चीज़ें बनाना उनके सबके साथ में। तो अभी बस हम सेंटा में करेंगे कलर, और मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पे बैठे थे। तो बस अभी हमारा ये सेंटा हो गया है कंप्लीट। तो फ्रेंड आप बताना मेरा सेंटा कैसा लग रहा है, मेरा नहीं सॉरी अब विराज का। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ इसी सेंटा पे। तो कल मिलते हैं आपसे एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।